सारे लोगों को टिकट देते हैं, जिसके पास कोई जनाधार नहीं है उसको टिकट नहीं दे रहे, जिसके पास जनाधार है उनको कीड़े मकोड़े से ज़्यादा नहीं समझते। पहली राजनीतिक गलती ये भूल उन्होंने किया है, राजनीतिक जो निर्णय लिया है पहला गलत हुआ है कि उन्होंने पान समाज का विश्वास और भरोसा तोड़ा है। हाँ को रथ हम पान है, अब रुका नहीं, अब वो पान नहीं रहा, पान युग का निर्माण और आगाज उस गांधी मैदान से हो जाएगा। जाति के अधिकार के लिए लड़ना जातिवाद नहीं है, और जो कमजोर जाति के लोग होते हैं वो जातिवाद कहाँ कर सकते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। हाको रथ हम पान है, एक पान आंदोलन के तहत आज से बड़ी रैलियां की शुरुआत की गई है। मोतिहारी में बड़ी रैली की गई है और अब अंजाम की बारी है। अंजाम की बात आप कह रहे हैं और आज सीधे सीधे चैलेंज दिया है सभी को कि 150 सीटों पर ताकत दिखा देंगे। पान समाज एकजुट है और आज हजारों लोग यहाँ पहुंच गए। मोतिहारी में बेतिया के लोग और मोतिहारी के लोग थे और ऐलान हो गया। ये 6 अक्टूबर को ही हमने ऐलान कर दिया था इनफैक्ट हम क्या करने जा रहे हैं, और आप देखे होंगे कि हर एक आपने ताकत दिखा दी जी लोगों की। ये शुरुआत है, अभी पूरी ताकत दिखानी तो बाकी है। ये जो देख रहे हैं छोटा सा वकील है, ये जिला का, उस टीम का हिस्सा है ताकत दिखाने का भरत। और मैं आपको बता दूं, इस भीड़ की विशेषता ये है कि आखिरी वक्त के भाषण खत्म होने के बाद भी लोग टस से मसने होता है, और ये पता चल गया कि हाको रथ हम पान किस अवस्था में पहुंच चुका है और दिलो दिमाग में किस तरह से चला गया। ये जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं, क्यों गलती की नीतीश कुमार ने, क्या गलती हुई, ये लोगों को सही सही पता नहीं चल पा रहा। उन्होंने ये उनको है ना, पान समाज को गारंटेड लेके रखा उन्होंने। सारे लोगों को टिकट देते हैं, जिसके पास कोई जनाधार नहीं है उसको टिकट नहीं दे रहे, जिसके पास जनाधार है उनको कीड़े मकोड़े से ज़्यादा नहीं समझते। पहली राजनीतिक गलती ये भूल उन्होंने किया है, राजनीतिक जो निर्णय लिया है पहला गलत हुआ है कि उन्होंने पान समाज का विश्वास और भरोसा तोड़ा है। अच्छा, आज आपने कसम भी दिलाई है लोगों को कि आप भूखे पेट किसी से कर्जा लेकर गांधी मैदान जरूर आना। क्यों गांधी मैदान लोगों को बुला रहे हैं और क्या इस वजह है? देखिए, सत्ता परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन और नस्ल परिवर्तन का गवाह रहा है गांधी मैदान। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब हम 10 लाख लोग वहां पहुंच जाएंगे तो ये किसी पार्टी का भीड़ नहीं होगा। जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन, अन्ना का आंदोलन में सभी लोग, लेकिन गांधी मैदान में किसी एक खास विशेष जाति के लोग 10 लाख पहुंच जाएंगे तो इन सारे आंदोलन, इन सारे भीड़ पे पीछे छोड़ देगा। और जब ये भीड़ देखेगी तो जितनी भी रैलियां हुई उसकी 10 गुना इसको माना जाएगा, और वही हम बताएंगा कि हाँ को रथ हम पान है, अब रुका नहीं, अब वो पान नहीं रहा, पान युग का निर्माण और आगाज उस गांधी मैदान से हो जाएगा। आपने मंच से कई राजनीतिक बातें भी कही हैं कि चुनाव लड़ना है, लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए, पान समाज के लोगों को राजनीति में भागीदारी होनी चाहिए। लेकिन पान समाज के लोग गांव में पान समाज के साथ किस तरीके का व्यवहार होता है वो आप भी जानते हैं और लोग भी जान रहे हैं। देखिए, वही सब चीज़ों को बदलने का तो नाम है हाको रथ हम पान है। अगर हाको रथ हम पान है नहीं होता, ये क्षमता, ये डिसिप्लिन, ये भीड़ होता नहीं। हम पिछड़े रहे, वो हमारे जो नेतृत्व थे बिहार के, उन्होंने हमें जानबूझ के गुमराह किया, पीछे रखा, और वही सब एक वजह है कि हम उलझे रहे। अब वो लोग उलझाए रखे, लेकिन हाको रथ हम पान है एक विजन दिया है, एक सोच दिया है, एक दिशा दी है, और उसी का परिणाम है आज का ये पहला रैली हाको रथ हम पान का। आपने बिहार की सभी पार्टियों को चैलेंज किया है एक तौर पर कि अगर तुम हमारे प्रतिनिधित्व को जगह नहीं दोगे तुमको अंजाम। बिल्कुल, हम तो एकदम खुलेआम कहते हैं, हम किसी पर्दे के पीछे कोई बात नहीं कहता। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे जाति को नेता बनना होगा, एमएलए एमपी बनना होगा, और अगर हमारे जाति के लोग एमपी एमएलए होते, चाहे किसी भी जाति किसी पार्टी से होता, तो नीतीश कुमार डिसीजन लेने से पहले कम से कम उनसे पूछता है, या अगर ये एमएलए होता भरत तो नीतीश के पास जाता, कहता कि भाई हम पान समाज के एमएलए है, मुख्यमंत्री जी हमारे समाज के लोगों को समझ दीजिए, और ये ले जाता। इसलिए हमारे समाज के लोगों ने राजनीति नहीं की, जिसका खमियाजा हम लोगों को, हम जैसे लोगों को भुगतना पड़ा है। और हाँ को रथ हम पान एक विशुद्ध राजनीति करना सीखना भी है, इसलिए हमारे लोगों को टिकट चाहिए। मतलब राजनीति सिखा रहे हैं। बिल्कुल, आंदोलन तो राजनीति को जन्म देती है। राजनीति जब धर्म अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंचती है, वहां से राजनीति प्रारंभ होता है, और बिना आंदोलन के ना आप राजनीति कर सकते हैं, ना नेता पैदा कर सकते हैं, ना मुक्ति दिला सकते हैं दास्ता से। आपकी संख्या तो बहुत कम है, 24 लाख की 14 लाख बताया जा रहा है जातीय जनगणना में।
और आप लोग बात करते हैं कि हम लोग गांधी मैदान भरेंगे। तो वही हमने कहा अभी अपने भाषण में कि हम 80 लाख हैं। आप जादवों के सारे उपनाम को ब्रैकेट में रखा, आपने भूमियारे के सारे नाम को ब्रैकेट में रखा, आपने कुशवाहा कोरी के सारे को ब्रैकेट में रखा, पान के 25-30 उपनाम है, अगर आप उसको ब्रैकेट में रखते तो हम 80 लाख क्रॉस कर जाते। और वो गांधी मैदान में हम बताएंगे कितने गांव हैं, अब उन गांवों की संख्या क्या है वो भी हम बता देंगे। अच्छा, रैलियों से अगर सरकार सुन लेती है तो साथ देंगे क्या सरकार का? देखिए ये रैली नहीं आंदोलन है, हम तो खुलेआम कहें कि जो हमारा साथ देगा, हम अपॉर्चुनिस्ट हैं। पान समाज को मैं कह रहा हूं कि अवसरवादी बनो, अपॉर्चुनिस्ट बनो, जो देगा उसके साथ हो चलो। मतलब आरक्षण मिल गया तो हाँ, जो देगा हम उसके साथ जाएंगे। के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए भाई कांग्रेस हमको दे दे, हम जाएंगे कांग्रेस के साथ। मान देगा लीजिए अगर देखिए अगर बीजेपी हमको दे देता है आरक्षण, तो हम कांग्रेस में रह के अपने लोगों को मना पाएंगे? बोलेगा कि सर बीजेपी दिया है, आप भी हाथ जोड़िए, ये कहेगा कि नहीं कहेगा? इसलिए अगर हम नहीं भी चाहेंगे, अगर कोई दल देगा तो हमको उसके साथ जाना ही जाना है, और हम जाएंगे। हमारी पहली लड़ाई भाई को दे देगा, हम अवसरवादी लोग बनना चाहते हैं। मैं कहता हूँ भरत तुम भूमियार बन यार। भूमियार इसलिए भूमियार जानता है कि अपने अधिकार के लिए कैसे लड़ा जाता है, कैसे अवसर को ग्रैब किया जाता है, इसलिए मैं कहता हूँ भूमियार बनो, अवसरवादी बनो। मतलब पान समाज अब भूमियार बनेगा। एकदम अवसरवादी, एकदम बिल्कुल भूमियार बनना चाहिए हम लोगों को, 100% बनना कई चाहिए। लोग कहेंगे जातीय लड़ाई है, नहीं, मैंने कहा जातीय लड़ाई लगा रहे हैं आप। नहीं, ये नहीं करो। जाति के अधिकार के लिए लड़ना जातिवाद नहीं है, और जो कमजोर जाति के लोग होते हैं वो जातिवाद कहाँ कर सकते हैं? जातिवाद तो वो करता है जो समृद्ध जाति के लोग हैं। हम कहाँ जातिवाद, हम अपने अधिकारों के लिए अपने जातियों को साथ में आंदोलन कर रहे हैं, गोलबंद कर रहे हैं। अगली रैली अब मुजफ्फरपुर में होने वाली 10 है, नवंबर को मुजफ्फरपुर में और 24 नवंबर को दरभंगा में। गांधी मैदान 23। नहीं, अभी तो 10 रैलियां होनी है, उसके बाद गांधी मैदान बचेगा। हम लोग को सोने नहीं जा रहे हैं, थकने नहीं, कल से फिर से चालू होगा गांधी मैदान के लिए। और एक बात और मैं कहना भूल गया, मैं वहाँ एक्चुअली कि अब बारी गांधी मैदान के लिए हेलीकॉप्टर उड़ेगा। रैलियों के लिए मेरा रथ चल रहा है। ठाकुर रथ हम पान है, हाँ चल रहा है, ये मैं भूल गया। घूम रही है। अब रैलियों के लिए मेरा हेलीकॉप्टर भी उड़ेगा, देख लीजिएगा। हेलीकॉप्टर कहाँ से उड़ेगा? पटना से उड़ेगा। ये मोतिहारी लैंड करेगा, बेतिया लैंड करेगा, छपरा लैंड करेगा, जमुई लैंड करेगा, सहरसा लैंड करेगा, भागलपुर लैंड करेगा, हर जगह लैंड करेगा। क्यों हेलीकॉप्टर लैंड करा रहे हैं, वजह क्या है? हाँ, वजह ये है कि हम अपने लोगों को सुना सकते हैं कि बाबू तुम भी हेलीकॉप्टर में उड़ सकता है, और इसलिए मतलब गरीब गुरबा हेलीकॉप्टर में बैठे। हाँ, और ये कि हेलीकॉप्टर इसलिए उड़ेगा कि अपनी सोच बड़ा करो। सोच बड़ा करने का नाम है हेलीकॉप्टर उड़ान। छूत अछूत नहीं होगा ना वहाँ, जैसे गांव में होता है? नहीं तो हो ही रहा है। आज भी हम बेतिया में थे, उस बार गांव का नाम भूल गए, कौन चक था। आज भी वहाँ जब होता है तो चमार जाति के लोग जो खुद अनुसूचित जाति है, हमारे यहाँ खाना नहीं खाते। ब्राह्मण, भूमियार, जादव को लोगों के लिए अलग खाना बनता है, उनको हम लोग देते हैं अनाज, वो अलग खाना बनाता है। इसलिए लड़ाई अभी तक उस डॉक्टर से मुक्त करने का भी है। आज तो एकजुट हो गया ना पान समाज, आज तो दिखा दिया आप लोगों ने। हाँ, आपने दिखा दिया। तो ये थे आईपी गुप्ता, जिन्होंने साफ साफ ऐलान कर दिया है, और इन्होंने साफ साफ कहा है अब हेलीकॉप्टर भी उड़ेगा और गरीब गुरबा हेलीकॉप्टर में बैठेगा। छूत अछूत को लेकर भी कहा है, और साफ साफ कहा है अगर बीजेपी आरक्षण दे देती है तो हम लोग तो बीजेपी के साथ भी चले जाएंगे। कई सारी बातों को कह रहे हैं इंजीनियर आईपी गुप्ता। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझको लाइक करिए। धन्यवाद।